उदाहरण देना चाहूंगा साथियों, अभी जैसे कि साइकिल अलाउंस की बात चल रही है। साइकिल अलाउंस अभी तक आपको मिल गया होगा, आपको जानकारी शायद नहीं होगी। साइकिल अलाउंस 100% आपको अभी तक मिल गया होगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन है। लेकिन हम लोगों की दूरियां जो है, संगठन की हमारी दूरियां जो है, मान्यताओं पर आप यूनियन से दूरियां है, इसलिए उन्होंने इस चीज को रोक रखा। अगर वही चीज आप साथ में लेके चलते उनको, तो अभी हमारे कैडर का पूरा भला होता, साइकिल अलाउंस मिल गया होता। ये बड़े दुख की बात है। अगर आप किसी भी भाई का काम लेके यूनियन में जाते हो, जब आपने जिताया है तो जाना ही चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत सोच है। बहुत से लोग बोलते हैं उसको दरवा चाटना, लेकिन मैं नहीं मानता किसी का कि अगर किसी भाई का भला हो तो किसी के दरवाजे पे जाके हाथ जोड़ना भी हो तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। मेरा सोच है कि कैडर का भला होना चाहिए, चाहे मुझे किसी के सामने झुकना भी पड़े। मैं अपने लिए तो नहीं झुक रहा हूं, या मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूं कि मेरे को डिपार्टमेंट चेंज कर दे। अगर मैं झुकता तो निश्चित है कि आज मैं दूसरे विभाग में होता और कहीं और होता। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज यूनियन में गए और आज आंखों से उजल हो गए और सही जगह पहुंच भी गए। बहुत सारे उदाहरण, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन यूनियन में जाके अगर आप अपने कैडर की भलाई के लिए जाते हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं। ये आपकी गंदी सोच है कि आप यूनियन में जाके उसे दरवा चाटना करते हो, ये गलत है। आपने जब जिताया है तो मेरे हिसाब से आपको अपना वहां से हक लेना है। किसी भी रूप में कितना भी दबाव बनाना पड़े, अपने लोगों को लेके जाइए यूनियन के ऑफिस में और इतना दबाव बनाइए कि आपका काम होना चाहिए। आपका काम क्यों नहीं होगा? अगर दोनों लेवल का काम है तो मैं बोलता हूं यूनियन की औकात है कि वो करा सकती है। लेकिन आप अपने ही ईगो में रहोगे, अपने ही मान सम्मान को देखोगे तो कैडर का भला नहीं होने वाला। ये मेरी सोच है और मेरी सोच जहां तक है, और मैं जब तक पद में रहूंगा तो मैं अपने सोच में कायम रहूंगा। मेरे को जहां भी जाना पड़े, चाहे उमेश यूनियन में जाना पड़े, चाहे कांग्रेस में जाना पड़े, चाहे किसी भी यूनियन के पास जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा, मैं अपने कैडर के लिए हाथ जोड़ूंगा और उसका काम कराऊंगा। सीधी सी बात। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, आपकी ये सोच होनी चाहिए कि मेरा संगठन एक बुलंदियों पे जाके इतनी ऊंचाई पे जाए कि यूनियन को आपके काम को बुला के करना पड़े। ये नहीं होना चाहिए कि आप उस यूनियन से दूरी बना लो, इस यूनियन से दूरी बना लो। ये मेरे समझ से ये दिमाग का काम नहीं है। आपको इतना ये होना चाहिए, जिस यूनियन से आपका काम बनता है उस यूनियन के पास जाएं और अपने लोगों का भला कराएं। ये सबसे बड़ी बात है। भाई आपने उस यूनियन को मान्यता के चुनाव में वोट देकर जिताया है, तो बेवकूफ है हम लोग जो अपने घर को खराब करें। जब तक वो सत्ता में है उनके सर में चढ़ के आप उनको काम दीजिए, और काम नहीं देते तो आपकी बेवकूफी है। मैं बोलूंगा कि भाई आप अपना काम नहीं दे पा रहे हो और गाली दोगे उसको, तो ये तो सही नहीं। मैं मानता हूं कोई भी यूनियन आज ट्रेड में हितैषी नहीं है, ये भी मानता हूं मैं, लेकिन ट्रेड में हितैषी आपको बनाना पड़ेगा। उनको आपको उनकी सोच को बदलना पड़ेगा। आज जो सोच थी लगभग 50% उनकी सोच बदली है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 50% उनमें चेंज आ गया है। जो पहले आपको ऑफिस बेरर का पद नहीं देते थे, आज के डेट पे सीओडी और एक ब्रांच का प्रेसिडेंट डिवीजन में पद देने को तैयार है। ये 50% सोच चेंज हुआ है। मैं चाहता हूं आप चाहे आप किसी भी यूनियन से संबंध रखते हो, किसी भी एसोसिएशन से संबंध रखते हो, अगर आप ट्रेड में हो तो अपने परिवार से जुड़े रहिए, और जहां भी कहीं ट्रेड में एसोसिएशन को आपकी जरूरत पड़े वहां आपको खड़ा होना पड़ेगा और ईमानदारी से खड़ा होना पड़ेगा, बिना स्वार्थ के। तभी ये जो 50% जो है 100% में
तब्दील कर पाओगे आप। और मैं बोलता हूँ कि यूनियन में बदलाव आएगा, ये 100% जरूर होगा, लेकिन अगर आप बटे रहोगे एसोसिएशन और यूनियन में तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी दिन आएगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी संस्था से, किसी भी यूनियन से, किसी भी एसोसिएशन से संबंध रखते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी जो निष्ठा, आपकी जो आस्था, ईमानदारी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ट्रेडमेन एसोसिएशन। आप कोई भी काम करो अपनी ईमानदारी ट्रेडमेन परिवार के लिए करो, ये मेरा मानना है। आप लोग इतनी तन्मयता से आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी बातों को आप लोग गौर किया। मैं चाहूंगा कि मेरी बातों पर आप ध्यान दें और आगे भी उस चीज को अमल करें, ताकि हमारा जो कैडर है उसका उत्थान हो सके, सामाजिक आर्थिक उनके मान सम्मान में वृद्धि हो। यही हमेशा से हमारा उद्देश्य रहा है, हमारे संगठन का उद्देश्य रहा है कि हमारे ट्रेडमैनों के सम्मान में बढ़ोतरी हो, उनकी आर्थिक बढ़ोतरी हो, उनका प्रमोशन चैनल खुले और एक खुशहाल जीवन और सुखी जीवन हमारा एक ट्रेडमैन जो है अपने परिवार के साथ बिता पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं वो लाइन पढ़ना चाहूंगा। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, माना कि औरों के मुकाबले ज्यादा पाया नहीं मैंने, लेकिन खुश हूं कि खुद को गिरता संभालता रहा। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, लेकिन खुश हूं कि खुद गिरता और संभालता रहा, लेकिन किसी को गिराया नहीं मैंने। मेरी सोच है कभी भी किसी को नीचा दिखाने से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। आप अपना काम करिए, आप अपने कर्मों से ऊंचे होंगे